नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज का हमारा चैप्टर लाभ हानि से संबंधित है। तो हम कंपटीशन लेवल की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है लेकर आते हैं। आज की इस वीडियो में भी एक शॉर्ट ट्रिक है। किस प्रकार का प्रश्न आएगा वो आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है। इस प्रकार का यदि प्रश्न कोई आता है समझते हैं हम, तो इस समझने के लिए सबसे पहले बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। इस चैप्टर में आज की जो शॉर्ट ट्रिक है वो प्रश्न किस प्रकार का है, प्रश्न में देख लीजिए पहले कि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य में प्रतिशत वृद्धि की जाए। ध्यान रखें, अगर मान लो कि हम वस्तु कोई खरीद कर लेकर आए हैं और फिर जैसे ही खरीद कर लाए जितने रुपए में आई उस मूल्य को की प्रतिशत में वृद्धि कर दी, 20%, 30%, 35% जो भी है उतना हमने बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद उस वस्तु पर मूल्य अंकित कर दिया, फिर लिख दिया कि भाई ये इसका अंकित मूल्य है। अब हम चाहते हैं कि जो ग्राहक हमारे पास आए उन्हें हम कुछ भी छूट दें, मतलब वो भी प्रतिशत में अगर छूट दें, मतलब ग्राहक को लुभाने के लिए, यानी वो हमारी वस्तु खरीदे, इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर उस अंकित मूल्य पे उसे थोड़ी छूट देंगे, प्रतिशत में थोड़ी है वो मूल्य में कमी कर देंगे और फिर उसे बेचेंगे। लेकिन मूल्य में इस प्रकार की कमी करनी है कि हमें लाभ कमाना है या फिर हानि कमानी है, और वो भी प्रतिशत में। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए मैं पहले आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूं कि यहाँ पे जो हो रहा है उसमें 3-4 तरह की संख्या है, वो पहले देख लें। मान लो खरीद के लेकर आए, वो अभी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बढ़ाया है प्रतिशत में, एक तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, प्रतिशत में वृद्धि। फिर किसका ध्यान रखना, अंकित करने के बाद क्या करेंगे, उस पर छूट देंगे, ये प्रतिशत वाली छूट। इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर उससे हमें पता चलेगा कि लाभ हुआ है इस पर या हानि, वो भी है आराम से ज्ञात हो जाएगी। तो इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखकर हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बढ़ाते हैं। शॉर्ट ट्रिक क्या है, सबसे पहले ये जो वृद्धि हुई है प्रतिशत में, अगर ये वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो क्या कर देंगे माइनस, लेकिन वृद्धि है तो हम इसे प्रतिशत में, इसलिए 100 में से जोड़ देंगे। याद रखें, आपको सबसे पहले क्या करना है, जितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाया उसे इस प्रकार से लिखना है। फिर क्या करना है, इसी के साथ कोष्टक लिख के फिर क्या करना है, जितनी आपने छूट दी है मूल्य को, यानी अंकित मूल्य को कम किया है, 100 में से वही संख्या वापस हमें घटा देनी है। सबसे पहले 100 में वृद्धि प्रतिशत जितना बढ़ा है उसे जोड़ देंगे, फिर 100 में से घटा देंगे। इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये दोनों सरल होने के बाद इनका क्या करना है, गुणा। फिर आपको लगाना है बट्टे में 100, दोनों ही प्रतिशत है ना, इसलिए बट्टा में 100 लगा देंगे। लेकिन सोचिए, अगर ये सब प्रतिशत की बात होती तो फिर क्रय मूल्य कितना होता, 100 रुपये। अब हमें भी पता है भाई, वैसे प्रश्न में कुछ भी क्रय मूल्य हो में से कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रतिशत को देखा जाए तो क्रय मूल्य कितना है, 100। अब क्या करेंगे, इस पूरे में से ये जो प्रतिशत का क्रय मूल्य 100 है वो हम घटा देंगे, और जैसे ही घटाएंगे यहाँ पे 2 कंडीशन मिलेगी, हमें ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इस प्रकार से करने पर 100 घटाएंगे, तो जैसे ही 100 घटाएंगे 2 कंडीशन कैसी, कि अगर इसमें आपको उत्तर मिला प्लस का तो वो तो अपना होगा लाभ प्रतिशत। याद रखें, अगर यहाँ करने के बाद उत्तर क्या मिला, प्लस का, तो वो हो गया हमें लाभ प्रतिशत, यानी इस पूरे सौदे में हमें लाभ हुआ है। लेकिन यदि माइनस का मिले तो फिर वो माइनस हटा दो और जो भी संख्या है वो क्या हो जाएगी, हानि प्रतिशत। ये याद रखें, बस इससे सीधा हमें प्रतिशत ही ज्ञात होगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। इस प्रकार जब भी प्रश्न आए तो इस प्रकार के प्रश्न हम देखिए 3 चीज़ होगी, एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक इन दोनों में से कोई एक। तो जब भी इन दो चीज़ें ये प्रश्न में दी गई हैं तो हम ये लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न में यदि इन दोनों में से किसी एक को छोड़कर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दिया गया है तो भी हमें इसी ट्रिक को काम में लेना है। इस प्रकार के प्रश्नों में फिर उस ट्रिक में रखना है, जो यहाँ से गायब है उसे x मानकर हम प्रश्न को कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न है वो आते हैं। की तरफ इस प्रश्न में क्या करना है कि एक दुकानदार ने वस्तु के क्रय मूल्य को 50% है वो बढ़ा दिया है। जैसे ही 50% बढ़ाया, हम अपनी शॉर्ट ट्रिक यूज करते हैं, जितना मूल्य प्रतिशत में बढ़ाया उसी को हम जोड़ देंगे। चलिए रखते हैं आगे। फिर क्या किया उसने, अंकित मूल्य पर 30% कमीशन दे दिया, मतलब छूट दे दी। तो अब छूट दी, उस छूट को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। वही काम, प्रतिशत है इसलिए बट्टा में क्या लगाएंगे, 100। ध्यान रखें, ये वृद्धि जो मूल्य बढ़ाया क्रय मूल्य पर, फिर ये छूट, और फिर इसमें से क्या घटाएंगे, 100, फिर है वो लाभ प्रतिशत हमें प्राप्त हो जाएगा। जो भी उत्तर मिलेगा वही लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत होगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं क्या आता है। मैंने बताया बराबर में वो आएगा, यानी उत्तर में वो आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इन दोनों को जोड़ा, ये 150, फिर गुणा, यहाँ पे ध्यान रखिए, ये कितना आ गया 70, फिर कितना आ गया 100, और माइनस कर देंगे 100। ये दोनों को 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0, यहाँ मत काटना। प्लस या माइनस में कोई अलग संख्या पड़ी हो तो अंश और मत काटना भाई। गुणा में इस प्रकार से करते हैं, 15 को 7 से गुणा कर दिया, ये 105, माइनस हो गए 100, घटाया कितना आया 5। ये जो 5% मिला वो हमें किस में मिला, प्लस में, यानी इसे 5% का है वो लाभ हुआ है।
तो दूसरा प्रश्न है कि एक मोबाइल कंपनी है, वो मोबाइल पर 25% कमीशन काट कर मतलब छूट देती है और 20% का लाभ कमाती है। मतलब इतनी छूट देने के बाद भी वो 20% का उन्हें लाभ हुआ है। मतलब ये है कि पहले उसका जो भी रेट थी या जितने मूल्य में वो मोबाइल खरीदा गया था या फिर बनाया गया था, फिर उसमें से कुछ ना कुछ उसका मूल्य है वो बढ़ाया, फिर छूट दी, फिर उसने ये लाभ कमाया। मतलब ये प्रश्न थोड़ा अलग तरह का हो गया। अभी मैंने जो पहला प्रश्न किया था उसमें ये लाभ प्रतिशत हमने अंत में ज्ञात किया था, तो अपनी शॉर्ट ट्रिक हमें वही रखनी है। तो बताया ना कि बताइए मोबाइल पर कितने प्रतिशत है वो बढ़ाकर मूल्य अंकित करें, मतलब कितना रुपए हो या कितना प्रतिशत वो मूल्य बढ़ाएगा। तो अपना तरीका वही रखना है जो पहले था, शॉर्ट ट्रिक वही रखनी है। क्या रखनी है? सबसे पहले हमें मूल्य को बढ़ाना है। तो बताइए इसमें कहीं पे भी ये बात है कि मूल्य को बढ़ाया, तो बढ़ाया कितना वो दिया गया नहीं लेकिन पूछा गया जरूर है, तो बढ़ाएंगे तो उसे x मानकर बढ़ा देंगे। ये 100 में मैंने जोड़ दिया है। फिर हम क्या करते थे, तरीका अपना वही रखना है। प्रश्न चाहे किसी प्रकार का हो, इस प्रकार से जब भी बढ़ाने की बात हो, फिर छूट देने की बात हो, फिर लाभ या हानि जो भी हो, उस प्रकार के प्रश्नों में हमें यही तरीका रखना है। सबसे पहले वृद्धि की बात करेंगे, फिर देंगे छूट। तो छूट कितनी दी उसने? 25%। छूट देने के बाद मैंने बताया था क्या था, बट्टा में 100 था, माइनस करेंगे 100, फिर आएगा लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो यहाँ लाभ प्रतिशत की बात है तो वो यहाँ पे 20 लिख देंगे। बस यही तरीका है। अभी हमने जो किया था उसमें ये दिया हुआ नहीं था, ये सारे मान दिए हुए थे, हमने रख के ये ज्ञात किया था। लेकिन इसमें तो ये लाभ प्रतिशत भी दिया गया है, इसलिए इसे बराबर में रखेंगे। शॉर्ट ट्रिक अपनी वही है। सबका क्या शुरू कर देंगे? पक्षांतरण। उसमें याद रखें ये जो एक साथ लिखा हुआ है बट्टा में, इसका पक्षांतरण ना करके पहले इसका करेंगे। ये माइनस का 100 उस तरफ जाएगा तो जाएगा प्लस का 100। जैसे ही यहाँ पे प्लस 100 होगा कितने बन जाएंगे? 120। अगर मान लीजिए यहाँ पे हानि होती तो हम इसमें किस में रखते? इसे माइनस में रखते। यहाँ पे हानि प्रतिशत नहीं है, लाभ प्रतिशत है, तो प्लस रखेंगे। ये भी जाने के बाद प्लस बनेगा, हो गया 120। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये दोनों की जोड़ नहीं होगी, याद रखिए जोड़ कर ही नहीं सकते हम। ये 100 प्लस कितना रखेंगे? x ही रखेंगे। यहाँ घटाइए, ये कितने हो गए? 75। फिर आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले लेके जोड़ या बाकी कर दी। फिर क्या करना है, यहाँ जो उत्तर आएगा वो बट्टा के कहाँ है? ऊपर। वो उत्तर चला जाएगा बट्टा के नीचे। तो कितने चले गए नीचे? 75। 100 में से 25 घटा दिए, कितने आ गए? 75। ये जो नीचे है वो अब जाएगा ऊपर, जाके हो जाएगा इसका गुणा। याद रखें बट्टा के नीचे ऊपर जाएगा, बट्टा के ऊपर है तो वो नीचे जाएगा, ये यहाँ बच जाएगा। अब चलिए इनको सरल करते हैं। ये 25 के पहाड़े से 3 बार, ये 25 के पहाड़े से 4 बार, ऊपर अंश और एक ही पहाड़े हमारे कट जाएंगे। ये 3 के पहाड़े में 1 बार, ये ऊपर वाला भी 3 के पहाड़े में, 3 चौक 12, फिर 0 का 0। फिर इन दोनों का गुणा कर देंगे, ये कितने हो गए? 160। अब यहाँ पे केवल x रखेंगे, इसका करेंगे पक्षांतरण। आपको मैंने समझाया किसका पक्षांतरण कब करना है वो मैंने समझा दिया, ध्यान रखें। अब इसका पक्षांतरण जैसे ही करेंगे, ये प्लस का 100 वहाँ जाते हो जाएगा माइनस का 100। तो कितना मिल जाएगा हमें? यहाँ घटा दिया, ये हो गया 60। यानी 60% है वो इस मूल्य को या मोबाइल का जो मूल्य वो बढ़ाया जाएगा, बढ़ाकर हमें अंकित करना पड़ेगा। तभी हम 25% का कमीशन देकर 20% का लाभ और आराम से कमा सकते हैं। तो यदि यही प्रश्न हमें इस प्रकार से अगर आ जाए कि यहाँ पे वृद्धि प्रतिशत मान लो दे दिया, फिर कितना लाभ कमाना है वो भी दे दिया, और पूछा जाए छूट कितनी देनी पड़ेगी ये पूछा जाए, तो अब हमें वहाँ क्या करना है? वृद्धि प्रतिशत को यहाँ जोड़ना ही है। जो भी छूट है वहाँ पे क्या मान लेंगे? x। और इसी प्रकार ये जो प्रश्न क्या है उसी प्रकार से हम करेंगे। सबसे पहले 100 का पक्षांतर करेंगे, फिर इन दोनों को सरल करने के बाद ये 100 चला जाएगा ऊपर, और यहाँ जो घट जोड़ने के बाद जो आएगा वो चला जाएगा नीचे। फिर यहाँ से क्या करेंगे, हम इस 100 को ले जाकर वहाँ पे माइनस कर देंगे, जो भी उत्तर आएगा। फिर यहाँ x के आगे भी क्या बचा हुआ होगा? माइनस। फिर उस माइनस को माइनस अगर होगा तो काट देंगे। तो इसी प्रकार जैसे हमने ये प्रश्न किया उसी प्रकार से वो प्रश्न भी हमें करना है। आज की ये शॉर्ट ट्रिक और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आएँ और आपको नोटिफिकेशन उसके मिलते रहे। तो फिर इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।